हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। कुछ शॉर्ट वीडियोस मेरे सामने आई हैं। एक तो भाई ऑन की लाइफ की कोई क्लिप किसी ने लगाई है, और एक जो है वो रजब की शॉर्ट वीडियो है। वो जो रजब ने लाइव की थी ना सेम ड्रेस में, और उसमें वो कह रहा है मैं जब तक व्लॉग नहीं बनाऊँगा जब तक ईमान घर वापस नहीं आएगी। मैंने कहा अब ये क्या सिलसिला है, लेकिन सच में वो वीडियो इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल, इतनी ज़्यादा कोई मैकेनिकल लग रही थी, लग ही नहीं रहा था। पहली नज़र में ही वो एक आपके ग्रिप में आ जाती है कि ये सब कुछ जो है ना वो फेक है और एआई जनरेटेड है। इतना एडवांस हो गया ज़माना कि लोग कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं खुद अपने व्यूज़ के लिए, अपने चैनल की ग्रोथ के लिए, कोई भी नरेटिव सेट करने के लिए कुछ भी करना बहुत आसान है। और अब तो शायद कि फॉरेंसिक के बगैर ये मालूम करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी चीज़ रियल है और कौन सी चीज़ फेक है। जब से ये एआई की जो एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है, और जिस तेज़ी के साथ हर एक के हाथ में ये टूल लग गया है और वो इस टूल का अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर रहा है, तो हर चीज़ के प्लस माइनस साइड होते हैं। लेकिन हमारी जो लोग हैं ना वो उससे फ़ायदे कम उठाते हैं और दूसरों को नुकसान ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी सैड रियलिटी है कि जिसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। दूसरी जानिब जो ऑन साहब हैं, उनकी लाइफ का एक क्लिप इस कैप्शन के साथ लगाया हुआ है कि रजब कौन, मैं तो रजब को जानता ही नहीं हूँ, ये कौन सा व्लॉगर है। तो मैंने वो पूरी क्लिप सुन ली, और उस पूरे क्लिप में ऑन ने कहीं पर भी ये बात नहीं की, ना ही रजब की वालदा को कोई डिसरिस्पेक्ट किया। बस इस किस्म के जो कैप्शंस हैं ना उनको लगाकर पूरी वीडियो में ऑडियंस को हुक रखने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए लोग ये सारे एक कहते हैं ना लो ग्रेड काम कर रहे हैं। इसका क्या रीज़न है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर जाती है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है रजब, ईमान और ऑन, इन सब के घराने पर। आप लोगों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, आप लोगों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप अपने रिश्तों को सॉल्व कर सकें, आप अपने मसलों को हल कर सकें, आप अपनी प्रॉब्लम्स को बियॉन्ड वाईटी, बियॉन्ड सोशल मीडिया रख कर तरीके से उसका कोई एक कंक्लूजन आप निकाल सकें। आपको साथ रहना है, परफेक्टली फाइन। आपको साथ नहीं रहना तो कोई बात नहीं, किसी को किसी रिश्ते में पुश नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं ये चीज़ एक अब देख रही हूँ नैरेटिव कि जो औरत है ना उसके लिए ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती है कि जो औरत है वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, वो हर लेवल पर जाए और वो शौहर को ठीक कर ले। भाई औरत है, कोई नफ्सियाती माहिर नहीं है कि अगर उसको जहनी बीमार शौहर मिला है तो वो जाएगी, जो कि माँ ने उसको पाल के रखा, पोस के रखा, और उसके इलाज की तरफ से गफलत बरत कर उसकी शादी करवा दी कि चलो ये ठीक हो जाएगा, बीवी आएगी तो ठीक कर लेगी। बीवी आएगी, कोई नर्स या कोई डॉक्टर तो नहीं आएगी, कोई माहिर नफ्सियात तो नहीं आएगी जो ऐसे खिसके हुए शौहर का इलाज कर देगी। मैं ये रजब को नहीं कह रही, मैं ओवरऑल एक जो माइंडसेट है ना उसकी बात कर रही हूँ। तो खुदा के लिए इस तरह की बातें आकर यूँ सोशल मीडिया पर करना और ईमान को ये कहना कि तुम जो हो अपना घर बसा लेती, तुम अपने शौहर को ठीक कर लेती, तुम ये कर लेती, तुम वो कर लेती। वो अपने शौहर को शादी में रहते हुए अफेयर से ना रोक सकी, वो अपने शौहर को मतलब इस हद तक अपना ना बना सकी कि शौहर दो चार बातें अगर उसके ख़िलाफ़ सुने तो एक बार उससे रब्ता करके पूछ ले कि बेगम ये बात तुमने क्यों कही थी, इसका कॉन्टेक्स्ट क्यों क्या था, अगर माँ से तुमने ये बात की थी तो उसके पीछे की वजह क्या थी, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा था। मतलब इतना एतमाद, इतना भरोसा तो फिर शौहर को भी बीवी को देना चाहिए ना, क्योंकि वो उसका एक रिश्ता है, ज़िंदगी का एक अटूट अंग है। अगर आप समझते हैं, और अगर आप नहीं समझते तो आपने दामन झड़का और उससे पीछा छुड़ा लिया। तो ये वाला सिलसिला है। खैर जी, ये इन लोगों के मामलात और मसले चल रहे हैं, और इसके पीछे जिस तरह लोग लगे पड़े हैं झूठी सच्ची कहानियों के साथ, वो उनका अपना एजेंडा है। मैं कहीं कमेंट पढ़ रही थी किसी की वीडियो के अंडर, सच में बहुत अफसोस हुआ। एक तो हम ये सुन ही रहे हैं ना कि जो ऑन है वो घर बर्बाद कर रहा है, ईमान का उसका हाथ है, ये सारी चीज़ें हम लोग सुन रहे हैं। बट लोग अलग ही लेवल पर चले गए हैं और उनको रिश्तों का तक़द्दुस शायद कि ये भी नज़र नहीं आ रहा। कुछ भी बोल रहे हैं ईमान को लेकर, कोई भी नरेटिव सेट कर रहे हैं। सच में मेरा इतना दिल दुखा कि जहाँ पर एक हलाल रिश्ते में रहते हुए अगर शौहर कोई हराम रिलेशनशिप बना लेता है तो उसके लिए एक्सक्यूज़ेज़ हैं, उसको
आप माफ़ कर दें, वो सुबह का भूला था शाम को घर आ गया, इट्स ओके, परफेक्टली फ़ाइन। लेकिन औरत जो है उसको झुकाने के लिए फिर उसके किरदार पर आप नश्तर से वार करने लगें, उसको जो है इस तरह से बदनाम करें कि वो अपने ही रिश्तों से आँख ना मिला पाए। ये आप लोगों की कैसी सोच, घटिया जहनियत है। इस जहनियत से बाहर निकलें। सोशल मीडिया पर जो रिश्ते हैं ना, उनका तक़द्दुस बरकरार रखिए। उनके दरमियान इस किस्म की जो कहानियाँ हैं ना, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा कोई नैरेटिव मत सेट करें सिर्फ इसलिए कि किसी एक यूट्यूबर को आप बहुत पसंद करते हैं, आप समझते हैं वो हमेशा सही होगा, और उससे मुंसलिक जो दूसरा इंसान है, अगर जिसकी हक तलफी हुई है और अगर वो थोड़ा गलत भी है लेकिन उसके साथ ज़्यादा गलत हुआ है, और अगर वो कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है अपने शौहर से, तो वो प्योरली रॉन्ग है। इन तमाम तर चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलिए। किरदारों पर हमले करके हकीकत जो है वो तब्दील नहीं होती। अलबत्ता आप किसी के किरदार पर नश्तर चुभा करना खुद अपने लिए ना अंधेरे ख़रीद लेते हैं। ये एक ऐसा सच है कि शायद इसका एहसास आपको बहुत बाद में होगा। तो खुदारा व्यूज़, चैनल, इन सब के पीछे किसी के किरदार को दागदार मत करें। बस मैं इतनी सी बात कहना चाहती हूँ। बहुत सारी गुड विशेस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।